हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की नई क्लास में। तो यहाँ पर हम काश्यप वैशिष्ट्य के बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है गर्भिणी के अन्न सेवन से रस कितने भागों में डिवाइड हो जाता है। तो तीन भागों में जो गर्भिणी द्वारा खाया हुआ अन्न है वो डिवाइड हो जाता है। तो पहला माता की खुद की पुष्टि हेतु, दूसरा गर्भ की पुष्टि हेतु, और तीसरा जो स्तनों की पुष्टि हेतु, ताकि बच्चे को दूध पिला सके। तो देखिए ध्यान से, ये आप बिल्कुल याद कर लें। तीन भागों में डिवाइड होता है। तो पहला है माता की पुष्टि हेतु, दूसरा गर्भ की पुष्टि हेतु, तीसरा स्तनों की पुष्टि हेतु। तो याद हो ही गया आपके ये। और देखिए, प्रकृति के भेद तो अलग अलग आचार्य हैं, चरक, भागवत, काश्यप, सुश्रुत। तो इन्होंने प्रकृति के भेद भी अलग अलग माने हैं, लेकिन जो काश्यप है वो तीन भेद ही वर्णन करते हैं, जो है सिंपल वात पित्त कफ। लेकिन ये पूछा नहीं जाता, फिर भी एक बार आप आंखों के आगे से इसको निकाल लो, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है। और दूसरा आगे क्या है, ये देखिए, जात मात्र जो बच्चा है उसमें औषध की मात्रा। तो जात मात्रा में औषध की मात्रा कितनी होती है? विड़ंग मात्र। विड़ंग मात्रा होती है जो जात मात्र बच्चा है उसमें औषध की मात्रा। ठीक है, याद कर लें इसको बिल्कुल आप। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लेहन अध्याय के बारे में। लेहन अध्याय है जो काश्यप संहिता में वर्णित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। ठीक है। और उसके बाद लेहन अध्याय है ये। देखिए यहाँ लेहन के योग्य कौन कौन है। देखिए, जो बच्चा दूध नहीं पी सकता वो लेहन के योग्य है। तो कौन से बच्चे? जो जिनकी मम्मी अशीरा है, यानी कि दूध नहीं दे सकती, अशीरा, दूध नहीं आता, अल्पशीरा, कम दूध आता है, या दुष्ट शीरा, दूध है जो दोषों से दूषित हो चुका है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो क्या देंगे? लेहन करेंगे, उसका लेहन कर्म करेंगे। ठीक है। तो आगे क्या है? दुष्प्रजाता, ऐसी धात्री जो दुष्प्रजाता है, यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी सही संभाल नहीं हुई और जिसके कारण उसे सूतिका जन्य रोग हो गए, तो उसके दोष बिगड़े होंगे। और ऐसी धात्री का दूध अगर बालक पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए दुष्प्रजाता और व्याधि पीड़ित जो बच्चा है, जो बच्चे की माता है, ऐसे बच्चे को लेहन कर्म करवाया जाता है दूध ना पिला के। और आगे देखिए, जो जो बालक वात पित्त प्रधान वाला हो, वात पित्त प्रधान्य वाला हो, वात पित्त प्रधान्य वाला कौन होगा? ऐसा बालक जिसकी अग्नि दीपत होगी। तो वात पित्त प्रधान्य बालक जिसकी अग्नि दीपत है, वैसे बालक को लेहन कर्म करवाना चाहिए, क्योंकि वो तृप्त नहीं होगा। तो इसलिए उसे तृप्ति प्रोवाइड करने के लिए, तृप्ति प्रदान करने के लिए लेहन कराया जाता है। ऐसा बच्चा जो अल्पमूत्र और पुरीश का त्याग करता है, उसे लेहन कराना चाहिए, क्योंकि जो गुरु विपाक होता है वो मूत्र और पुरीश को बढ़ाने वाला होता है। तो इसीलिए जो बच्चा अल्पमूत्र पुरीश त्याग करता है तो उसे लेहन कराना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कराना चाहिए। तो ये याद कर लिया। और 3 दिन तक भी जो मूत्र पुरीश नहीं करता बच्चा, उसको तो लेहन कराना ही चाहिए। ठीक है, इसी सिद्धांत पे आधारित है ये पॉइंट। और भ्रशम व्याधि से पीड़ित बच्चा है जो, उसे लेहन कर्म कराना चाहिए। और जो महाअश्न है, मतलब जो हर टाइम खाता रहता है, तो ऐसे बच्चे की भूख को शांत करने के लिए लेहन का यूज करना चाहिए। उसके बाद आ जाओ लेहन के अयोग्य। लेहन के अयोग्य कौन है? तो देखिए, लेहन के अयोग्य कौन है? पहला कल्याण मात्रक, जिसकी माता मर चुकी हो, तो कल्याण मात्रक। ठीक है। और दूसरा है उदरव यत्रुगत विकार। उदरव यत्रुगत विकार उदर व्यक्तिगत विकार में लेहन कर्म वर्ज्य है। ग्रह पीड़ित जो बच्चा है, उसकी जो है उसकी जो उस उसको लेहन कर्म नहीं कराना चाहिए। और अल्सक से जो पीड़ित है, जिसको पहले खाया हुआ भोजन ही नहीं बचा, तो उसे लेहन कर्म कराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। जिसकी अग्नि मंद है उसको भी नहीं कराना चाहिए। मंद अग्नि है तो निद्रालु होगा वो, तो निद्रालु को भी नहीं कराना चाहिए। अल्प अग्नि युक्त, यहाँ पर देखिए, अल्प अग्नि युक्त यानी कि मंद अग्नि। ठीक है। तो अल्सक से पीड़ित जो है वो निद्रालु तो होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल आप याद कर लीजिए। और जैसे पहले ही बहुत मल और मूत्र है, मतलब जो पहले ही बहुत सारा मल और मूत्र त्याग करता है, ऐसे शिशु को कभी भी आप लेहन कर्म ना करवाएं। और आगे देखिए यहाँ पर
जो आम रोग से पीड़ित है, अतिसार से पीड़ित है, सर्दी रोग से पीड़ित है और ज्वर रोग से पीड़ित है, ये सारे किसके कारण होते हैं? आम के कारण होने वाले रोग हैं। आम, अतिसार, सर्दी, ज्वर, है ना। और काश श्वास वाले बच्चे को भी आप लेहन ना करवाएं। देखिए आप ध्यान से इसको, अगर आप ध्यान से समझ के पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्यों नहीं लेहन करवाएं। ठीक है। और आगे देखिए स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन क्या है? स्वर्ण प्राशन के लिए दो तरह की इंडिकेशंस बताई गई हैं यहाँ पर। देखिए, अगर 1 मंथ तक बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराएंगे तो वो परम मेधावी हो जाएगा। और अगर 6 मास तक कराएंगे तो श्रुतधर। 6 से श्रुतधर, श श की आवाज आती है यहाँ पर, श से श्रुतधर। और एक, एक है प्रथम, प्रथम से परम, परम। तो एक से हो जाएगा परम मेधावी और श से श्रुत। और देखिए आगे संवर्धन नृत्य जो एक योग है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो कहाँ पर प्रयोग होगा इसका? देखिए यहाँ पर पंगु, मूक, अशुद्ध और जड़ शिशुओं में। ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो और जो पंगु है यानी कि चल भी नहीं सकते, ऐसे बच्चों में जो संवर्धन घृत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका अनुपान क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अनुपान है मधु के साथ। किसके साथ? मधु के साथ। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है, बिल्कुल याद करें इसको। रट्टा मार के ही एआईपीजीटी में सिलेक्ट होना पड़ता है, ऐसे कोई। ठीक है, तो आगे देखें स्वेद अध्याय। स्वेद अध्याय में जो वर्णन किया है, देखिए स्वेदन, स्वेदन कहाँ पर नहीं करना चाहिए पहले तो ये देख लें। देखिए स्वेदन अंडकोश, हृदय और नेत्र। अंडकोश हो गया, हृदय हो गया और नेत्र हो गया, ये तीनों पर या तो मृदु स्वेदन करें या फिर ना करें। अंडकोश, हृदय और नेत्र, क्योंकि ये डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, इनमें स्वेदन या तो मृदु करें या फिर बिल्कुल ना करें। ठीक है। और आगे बात है कि शेफ जननेंद्रिय और वक्षण संधि। शेफ जननेंद्रिय, वक्षण संधि, इनमें मध्यम स्वेद करना चाहिए। कौन सा स्वेद? मध्यम स्वेद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और सुखपूर्वक स्वेदन हेतु क्या करते हैं? सुखपूर्वक स्वेदन हेतु मुख में मृदुई का, मुख में मृदुई का, कपूर, शर्करा का धारण करते हैं। मुख में मृदुई का, कर्पूर और शर्करा का धारण करते हैं। यहाँ से आप याद कर लें। ठीक है। हस्तस्वेद, हस्तस्वेद के लिए कितने कितनी आयु चाहिए? 4 वर्ष का बालक जो है हस्तस्वेद के लिए होना चाहिए बच्चा। और अगर पटस्वेद, पटस्वेद किसमें करेंगे? पटस्वेद करेंगे, पटस्वेद करेंगे, पटस्वेद करेंगे 6 वर्ष के बालक में। ठीक है, यहाँ से आप याद कर लीजिए। और प्रदेश वेद, प्रदेश वेद कहाँ पर किया जाता है? देखिए यहाँ पर गल, कर्ण, शिर, मन्या, कर्ण, आंखों, आंखें, चिबुक, छाती और अभिसंधिजन्य शरीर में शोथ होने पर क्या किया जाता है? प्रदेश वेद करना चाहिए। ठीक है, आपको याद कर लेना है, ये थोड़ा सा लिख के याद करना पड़ेगा आपको। गल, शिर, मन्या, कर्ण, आंखें, चिबुक, छाती पर अभिसंधिजन्य जो शोथ है उस पर प्रदेश वेद करना चाहिए। और यदि स्वेद करते समय अधिक स्वेदन हो जाए तो देखिए यहाँ पर आचार्य काश्यप बोलते हैं कि विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिए। आचार्य जो भागवत हैं वो बोलते हैं कि स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए। और जो आचार्य चरक बोलते हैं, चरक आचार्य बोलते हैं कि अति स्विन्न में, अति स्विन्न में कैसी चिकित्सा करनी चाहिए? ग्रीष्म ऋतुचर्या के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। और अगर बात करें प्रदेश वेद की, प्रदेश वेद, जो प्रदेश वेद है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है, प्रदेश वेद एक लेप का ही प्रयोग, लेप का ही प्रकार है। तो संकर स्वेद, संकर स्वेद भी स्वेद का एक प्रकार है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और काश्यप ने जो स्वेद बताए हैं वो 8 तरह के बताए गए हैं। पहला हस्त हो गया, प्रदेह हो गया, फिर प्रस्तर, संकर, नाड़ी, उपनाह, अवगाह और प्रशेक। इसको तो चरक से रिलेट कर ले, क्योंकि चरक ने जो बताया है वो बताया है कि 10 10 जो होते हैं अग्नि, अग्निजन्य स्वेद, यानी कि स अग्नि स्वेद होते हैं। और जो 13 स अग्नि स्वेद बताए हैं, 10 निरग्नि स्वेद चरक ने बताए हैं। ठीक है, 13 निरग्नि स्वेद और 10 जो होते हैं वो स अग्नि स्वेद बताए हैं। और अजीरण, अजीरण के 4 टाइप्स बताए हैं चरक ने। आम अजीरण, विदग्ध अजीरण, श्लेष्म अजीरण, रसशेष अजीरण।
तो जो सुश्रुत आचार्य हैं वो श्लेषम अजीरण की जगह पर विषुप्त अजीरण का वर्णन करते हैं। तो इसको आप याद कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आगे का काश्यप का पाठ है आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।